आखिरी दम तक उससे तलवार न छूटी। सन 1305 इतिहास के जीर्ण पृष्ठ हवा में फड़फड़ाते हैं, दोहराते हैं जालौर के स्वाभिमानी वीर कनेर देव की कथा। क्यों उसने खिलजी को चुनौती दी थी, जबकि उसको यह समझाने वाले कम नहीं थे कि अलाउद्दीन का सूरज तप रहा है। उसकी 4,75,000 घुड़सवार फौज से कौन पार पाए। चित्तौड़ का राणा रतन सिंह न माना तो क्या हुआ। उसका खुद जवान जान से गया और उसके साथ ही 30,000 राजपूत भी एक ही दिन में कत्ल हुए। 14,000 स्त्रियों ने अग्नि में अपनी बलि दी। 5 महीने खिलजी चित्तौड़ को घेरे रहा। कोई हद है। और यह सब सिर्फ 2 साल पहले सन 1303 में ही घटा था। फिर भी जालौर नरेगा को जब पता चला कि अलाउद्दीन जब देखो तब जालौर का नाम लेकर उसका अपमान करता है, कहता है कनेर देव मेरे जूते की नोक नीचे है, तो यह भी एलानिया कहने लगा खिलजी को मैं तिनके के बराबर भी नहीं समझता। हम उसके गुलाम नहीं कि उसकी धौंस सहें। वह जब कहे हम उससे निपटने को तैयार हैं, हम उसके दबैल नहीं। यह बातें खिलजी तक पहुंची तो उसे भरे दरबार में इससे अपनी बड़ी तौहीन अनुभव हुई। उसके घमंड को ठेस लगी। उसने गुस्से में एक बड़ी फौज कनेर देव पर धावा बोलने भेज दी और कनेर देव को अपने ढंग से अपमानित करने के लिए उस सेना का नेतृत्व सौंपा अपने हरम की एक बांदी गुले बहिश्त को। कहने को तो महज वह महल की दासी थी, लेकिन लंपट खिलजी उसे अपने गले का हार बनाए हुए था। उसकी सुंदरता के कारण गुले बहिश्त अर्थात स्वर्ग कुसुम नाम दिए हुए था, लेकिन उस अभिमानिनी दासी को यह डर कभी सताने नहीं आया कि सुल्तान के आकर्षण की उसे ऐसी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। अस्तु वह फौज लेकर गुले बहिश्त हाथी नशीं हुई और जालौर में जंग छेड़ने चली। शुरू में तो वह हमारे घमंड के फूल ही न समाई कि आज कितनी बड़ी फौज की सिपाचलारी का ताज उसके ही सर है, लेकिन जैसे जैसे दिल्ली की सरहद दूर होती गई, गुले बहिश्त के जोश उड़ते गए। यद्यपि ऊपर से वह पेशानी ऊंचे किए ही आगे बढ़ती गई। उधर कनेर देव ने जब जाना कि खिलजी ने उसके मुकाबले अपनी एक दासी फौज के साथ उससे लड़ने भेजी है, तो उसका मन बुझ सा गया। क्या एक स्त्री यहाँ टिक पा सकेगी। फिर भी उसने सम्रांगन में जाकर गुले बहिश्त को चेतावनी दी कि हम राजपूत हैं, स्त्री जाति पर हम क्या हाथ उठाएं। बेहतर है आप सामने से हट जाएं, इस फौज को हम देख लेते हैं। लेकिन खिलजी के डर से गुले बहिश्त ने फौज को जंग छेड़ने का हुक्म दे डाला। उस युद्ध में यद्यपि सुल्तान की सेना विपुल संख्या में थी, उस लड़ाई में न सिर्फ गुले बहिश्त को दोजख जाना पड़ा, वरना उसका जवान बेटा भी राजपूत के द्वारा मार गिराया गया। विजय कनेर देव की हुई। खिलजी की बची खुची फौज को जान बचाने के लिए लाले पड़ गए। तभी खिलजी की तरफ से एक और फौज के साथ कमालुद्दीन गुर्ग जालौर के मोर्चे पर आ गया। यह फौज ताजा दम ही आई थी। कनेर देव की सेना थक चुकी थी, राजपूत हताहत भी हुए थे। फिर भी कनेर देव ने मैदान न छोड़ा, लड़ा आखिरी दम तक।
उसके हाथ से तलवार ना छूटी, न उसने कोई कमजोरी दिखाई। भले यह अपने तमाम परिजनों के साथ समरांगन में लड़ता रहा, जालौर राज्य वीरान और बर्बाद हो गया। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।